एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं 2024 का हिंदी का पेपर सॉल्व। ये सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम का पेपर है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट 3, सेट 1 और 2 ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 2025 के भी बहुत सारे पेपर हमने यहाँ सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये 413 कोड नंबर है इसका। चलो जल्दी से पहुँच जाते हैं हम अपने व्याकरण पोर्शन की तरफ। अच्छा, आंसर्स के लिए बेफिक्र रहिएगा। जो बोर्ड ने आपको आंसर शीट दी है, मैं उन्हीं के साथ ये डिस्कशन कर रही हूँ, तो आंसर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए पहले देखते हैं। इतने बड़े सिर, यहीं से शुरू है, ठीक है। यहाँ से पदबंध वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। सबसे पहले पदबंधी पूछे जाते हैं। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला चेहरा अजीब लगता है। नारियल की सी आंखों वाला चेहरा, लास्ट वर्ड संज्ञा आ रहा है। हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं लास्ट वर्ड अगर संज्ञा आ रहा है और उसके पूरे बारे में बात हो रही है तो संज्ञा पदबंध होगा, ठीक है। नारियल की सी आंखों वाला क्या चेहरा, पूरी बात ही चेहरे के बारे में बताई गई है। पहला आंसर आता है हमारा संज्ञा पदबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चाहो तो पॉज करके अपने आंसर सोच सकते हो, ठीक है। एक कमरे के बाहर मजबूत और बड़ा सा ताला लटका हुआ था। जैसे ही तुमने देखा ये मजबूत और बड़ा सा, ठीक है, ये वाला पोर्शन अंडरलाइन कर रखा है इन्होंने। ये किसकी विशेषता बता रहा है? ताले की। ताला लेकिन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अगर ताला इसके अंदर होता, अंडरलाइन के पोर्शन के अंदर होता, तो संज्ञा पदबंध हो जाता। ताला तो बाहर है, तो ताले के बारे में ये पूरी बात कही जा रही है, विशेषण पदबंध हो जाता है सीधे सीधे। ये ना ताले की विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। शायद पुलिस को उन्होंने आते हुए देख लिया था। देख लेना क्या होता है? देख लेना तो काम होता है, देख लेना तो काम होता है। तो ये हो गया हमारा क्रियापद बंध, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ देखो, ठाकुर बारी के एक वयोवृद्ध साधु, ठाकुर बारी के एक वयोवृद्ध साधु, ना लास्ट वर्ड मेरा साधु आ रहा है, ने फाटक खोल दिया, लास्ट वर्ड आ रहा है साधु। साधु का मतलब हो गया संज्ञा, ठीक है। संज्ञा, साधु के बारे में बात की जा रही है। कौन सा साधु? जो ठाकुर बाड़ी का एक वयोवृद्ध साधु है, तो संज्ञा पदबंध हो गया। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छांट के लिखिए। क्रिया विशेषण, ठीक है, यानी जो क्रिया के बारे में बताए, जो काम के बारे में बताए। एक वृद्ध साधु ने डरते हुए धीरे से फाटक खोल दिया। फाटक खोल देना, फाटक खोल देना काम है। चलो देखते हैं आगे। हमें बताना है क्रिया विशेषण। फाटक खोल दिया तो ये तो क्रिया विशेषण, वो सारी क्रिया हो गया। हमें ढूंढना है क्रिया विशेषण, है ना। फाटक कैसे खोल दिया? तो एक वृद्ध साधु ने डरते हुए धीरे से, हाँ तो यही वाला मिल गया ना, डरते हुए धीरे से फाटक खोलने का काम। ये क्रिया जो है कैसे हुई? डरते हुए धीरे से। फाटक खोलने का काम कैसे हुआ? डरते हुए धीरे से। तो ये हमारा आंसर हो गया क्रिया विशेषण। जो क्रिया के बारे में बताएं वो क्रिया विशेषण, ठीक है। अब यहाँ देखो, निम्नलिखित में से रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पियों में से 4 के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। जो अब आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छांट कर लिखिए। सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस ढूंढना है। चारों सेंटेंसेस को पढ़ लो। हरिहर काका लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए और पैरों से दरवाजे पर धक्का लगाया। ये सरल तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो और से जुड़ा हुआ है। और से जुड़े हुए तो कौन से होते हैं? संयुक्त होते हैं। काका को बंधन मुक्त किया गया, कॉमा, मुंह से कपड़े निकाले गए। 2 वाक्य आ रहे हैं, संयुक्त हो गया ये भी। हरिहर काका ने पर्दाफाश किया कि वे साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। कि ये वाला हो गया मिश्र, तो ये भी नहीं हो सकता सरल। हरिहर काका ने देर तक बयान दर्ज कराए, तो ये वाला हो गया हमारा सरल वाक्य। हरिहर काका ने देर तक बयान दर्ज कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घेर लेंगे। जल्दी से बताओ, रचना के आधार पर कौन सा हो सकता है कि अब वह भाई को आसानी से घेर लेंगे? सरल तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सरल में तो एक ही सेंटेंस आता है, ठीक है। आगे देखते हैं फटाफट से। ये होता है हमारा मिश्र वाक्य, ठीक है। ये होता है हमारा मिश्र वाक्य। चलिए आगे आ जाते हैं। क्यों? देखो, आश्रित नहीं दिख रहा। उन्हें लग रहा था, क्या लग रहा था? या फिर ऐसे पढ़ लो कि अब भाई को आसानी से कर ले जाएंगे, तो भी समझ में आ रहा है कि कंप्लीट नहीं है। तो ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य छांट कर लिखो। ढूंढो जल्दी से इनमें से मिश्र वाक्य हमारा कौन सा है। तो सभी बंद कमरों को खोलकर देखा गया, तो सरल हो गया। ये तो नहीं हो सकता। ताला तोड़कर कमरा खोला गया, ये भी सरल है। वृद्ध साधु बोल नहीं रहा था, इसलिए से जुड़ा हुआ है, तो सीधा सीधा ये संयुक्त हो गया। और इसलिए, या, किंतु, परंतु, ये तो संयुक्त होते हैं। तो बी वाला आंसर हमारा सही है। बी क्या है? ठाकुर बारी के कमरे, जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी ली गई। अब मैंने कहा उनकी तलाशी ली गई थी, उनकी किन की? आश्रित है ना, तो मिश्र हो गया। चलो देखते हैं। सुबह होने में देर थी, इसीलिए पुलिस इंचार्ज साधु को आत्मसमर्पण की आवाज़ लगा रहे थे। फटाफट से सोच लो, अभी अभी पहचान बताइए। संयुक्त है भाई, संयुक्त में यही तो होता है, संयुक्त है।
सुबह होने में देर थी, पूरा सेंटेंस है। पुलिस इंचार्ज साधुओं को आत्मसमर्पण की आवाज़ लगा रहे थे, पूरा सेंटेंस है और इसलिए से जोड़ा गया है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई कौन सा किससे सही से मैच कर रहा है। उन्होंने हरिहर काका के हाथ पांव बांध दिए थे, कि तो एक ही सेंटेंस है और पूरा मीनिंग है, तो ये हो गया हमारा सरल वाक्य। क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक था इसीलिए उन्हें घर के अंदर रखा गया था। ये जल्दी से सोचो फटाफट, ये कौन सा हो सकता है। अच्छा अगला भी पढ़ लेते हैं। सुरक्षा की वजह उनकी जायदाद थी, अन्यथा वे उन्हें पूछते तक नहीं। सोचो फटाफट, ठीक है। इसमें भी लिखा देखो, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक था इसीलिए उन्हें घर के अंदर रखा गया। ये कौन सा वाक्य होता है, ये होता है हमारा मिश्र, ठीक है, ये होता है हमारा मिश्र। जैसे अगर हम ये कहें कि इसलिए उन्हें रखा गया था, इसलिए मतलब किस लिए, ठीक है। और सुरक्षा की वजह से सुरक्षा की वजह उनकी जायदाद है, ये पूरा सेंटेंस है। वे उन्हें पूछते तक नहीं, ये भी पूरा सेंटेंस है, दो पूरे सेंटेंस। अन्यथा से जोड़े गए तो ये संयुक्त हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब समास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पहला ही वाला हमारा सही है, पीताम्बर का सही युग्म हमें निकालना था, ठीक है। अगर मुझे पीला अंबर करना था तो पीला अंबर होता कर्मधारय समास, पीलांबर हो सकता था लेकिन वो हो जाता फिर कर्मधारय समास। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्म पे देखो, इनमें से कौन सा करेक्ट है। नदी नाले तो दिगु नहीं हो सकता, दिगु में तो नंबर होता है। फटाफट से बताओ जल्दी से, बी वाला आंसर इसमें सही है। बी मतलब केवल पहला वाला, मृगनैनी, ठीक है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है मृगनैनी। चलो आगे जल्दी से देखते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा का क्या होगा भाई, महान है जो आत्मा। बेवक्त, बेवक्त में होता है अव्ययी भाव समास, बेवक्त में होता है बे प्लस वक्त, है ना, अव्ययी भाव। आत्मगौरव, जल्दी से बताओ आत्मगौरव क्या है हमारा, तत्पुरुष समास है। आत्मगौरव हमारा तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चंस हैं। हाँ जी बिल्कुल मुहावरे हैं। पता ना लगना, पता लगना ना क्या होगा, फरार होना नहीं, दबे पाँव आना नहीं, टका सा जवाब देना नहीं, सुराग ना मिलना, उसका कुछ पता ही नहीं चला, मतलब कोई भी सुराग नहीं मिला। नेक्स्ट है, परीक्षा भवन में पहुँच कर जब उसने देखा पेंसिल बॉक्स उसको नहीं दिखा तो क्या हुआ, तो उसके हाथ पैर फूल गए, तो हमारा आंसर है सी, हाथ पैर फूलना। नेक्स्ट देखते हैं, माता पिता और बड़ों के उपदेश कैसे लगते हैं, बड़े बुरे लगते हैं ना बाबू, जहर लगते हैं, जहर, ठीक है। आस्तीन का सांप होना मतलब क्या है, जल्दी से अपने आंसर सोचो, कपटी मित्र को बोलते हैं। रहस्य प्रकट होना, रहस्य प्रकट होना मतलब कलई खुलना, रहस्य प्रकट होना मतलब कलई खुलना। चलो आगे है क्या, हाँ है, मुहावरे का अर्थ ढूंढना है। कब कभी छूटना मतलब डर से शरीर कांपना, बिल्कुल यही होता है, कब कभी छूटना मतलब डर से शरीर कांपना, तो ये तो इनके आंसर नहीं है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हो गया हमारा व्याकरण पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। काम के तो तुम्हारे है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स का इतना स्पीड में व्याकरण कोई भी नहीं करा रहा है, तो इसको जितना हो सकता है शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।